मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। नमस्कार। अभी आपने देश के प्रधानमंत्री को संसद में सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जब देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर जब इस बात का वादा कर रहे हैं, जब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो भारत में किसानों को दिक्कत क्या हो गई, भारत में किसान इतना उद्वेलित क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। आप एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, पर उसी संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, पहले उस बात को समझिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से सरकार के इस एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा पर सरकार को किस तरीके से एमएसपी की हकीकत बताया है। पहले एमएसपी की हकीकत सुनिए, दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कैसे कहा, संसद में क्या कहा, पहले उसको सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है, वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए, 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहां धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप वहां के किसान को की परिस्थिति हमारे यहाँ की करने की बजाय हरियाणा, पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करने की तरफ लेके जाए। आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना संसद में किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के बोले जाने के बाद ये बोल रहे थे कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, पर कितने किसानों को मिलती है? दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कहा कि इस देश में एमएसपी महज पूरे भारत के किसानों में 6 से मैक्सिमम 12% तक मिलता है। तो फिर दूसरे किसानों और किसानों की बात क्यों नहीं होती? आप बिहार के किसानों की बात क्यों नहीं करते जो एमएसपी से कितने कम रेट में 800 रुपए क्विंटल, 900 रुपए क्विंटल धान बेच देते हैं? उस पर बात क्यों नहीं होती? तो आप इस चीज को समझिए कि जो भी संसद से बोला जा रहा है, जो भी संसद से बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में जमीन पर भी हो। आंदोलनरत किसान इस देश में 2 महीने से ज्यादा से है। कई किसानों की मौत हुई इस पूरे आंदोलन के दौरान। इस मौत पर पहले हरसिमरत कौर को सुनिए, फिर बात करते हैं। हरसिमरत कौर ने इस संवेदनहीन सरकार पर क्या कहा, इन किसानों की मौत पर क्या कहा, किसानों को खालिस्तानी बताया गया, किसानों को आतंकवादी बताया गया, इन सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की हरसिमरत कौर ने। पहले हरसिमरत कौर को सुने, फिर बात करते हैं। आज वो दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठिठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से जो वो मांग रख रहे हैं, इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। मुझे इस बात पे इतना दुख होता है कि जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा ठंड का मौसम था, उस ठंड के मौसम की परवाह ना करते हुए बूढ़ी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इधर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे से उन्होंने मार्च किया, जब संविधान को मनाया जाता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक राइट होता है, और दुनिया ने देखा कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे गोलाबारी से, अथरू गैस से, वाटर कैनन से, लाठियों से उन बेचारे निहत्थे किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। दिल्ली के बॉर्डर में रोक दिया गया, वो बेचारे 2.5 महीने से वहां पे आराम से बैठ गए, पेशेंटली और शांतमय तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या था सर? आज जब सारे देश और दुनिया में सब उस अन्नदाता के साथ जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, चाहे कोई टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, नौजवान हो,
कोई दुकानदार हो, सब उनके साथ संवेदना रख के 2.5 महीने से उनके बीच में उधर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिसको वो अपनी संवेदना बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं, इस सरकार का एक नुमाइंदा उन तक पहुंच नहीं कर सका। आज उस आंदोलन में 100 किसान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी, अपनी आवाज सुनाने के लिए। लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता है। आपने हरसिमरत कौर को सुना। हरसिमरत कौर ने किस तरीके से सरकार पे संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार, इतने दिनों से वहां किसान बैठे हैं लेकिन सरकार सूद लेने नहीं गई, सरकार का एक आदमी वहां बात करने नहीं गया। इसी संवेदनहीनता पर एक कदम आगे जाते हुए राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बात बजट सत्र पे होनी थी, बजट पेश हुआ था, उस पे बात होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं उससे इतर बात करूंगा, मैं किसानों के इन 3 कानूनों पे बात करूंगा। उस पे राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से बोला, इंटेंट भी समझाया, कंटेंट भी समझाया। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने पहली बार, पूरे सरकार के लोग थे, पूरी संसद थी, कांग्रेस के, भाजपा के कई लोग थे, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि जो किसानों की मौत हुई है उनके समर्थन में कुछ कहा जाए, संवेदनशीलता दिखाई जाए। राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 2 मिनट का मौन रखा और किसानों के साथ खड़े होने की बात की। पहले आप ये संसद का वीडियो देखिए जो राहुल गांधी ने संसद में कहा है। बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। आपने राहुल गांधी की वीडियो भी देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में लोगों को मौन रखने के लिए कहा। किसान जो मौत हो गई है उसके सम्मान में 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। अब राहुल गांधी ने निर्वाह करते हुए, चूंकि वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पूरे देश में अब किसानों के लिए इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस लगातार ट्विटर पे कह रही है, कांग्रेस के लोग लगातार ट्विटर पे कह रहे हैं, संसद में राहुल गांधी ने कह दिया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज राहुल गांधी किसानों के समर्थन में राजस्थान गए थे, वहां एक बड़ी जनसभा का समर्थन किया, बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वहां से साफ साफ कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों से बात करना चाहते हैं। लेकिन किसान अब प्रधानमंत्री से उसी दिन बात करेगा जिस दिन ये तीनों बिल वापस होंगे। साथ साथ उन्होंने अपने कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि देश के लोग लगातार कह रहे थे, संसद से लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष उनकी बात नहीं रखता। लेकिन अब पूरे इस कृषि कानून और पूरे किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस मुखर है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हो रही है, किसानों की बात कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे किसान आंदोलन में, पूरे किसान आंदोलन में मुखरता से जिस तरह से कांग्रेस एक्ट कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस इसको अपने हाथों में ले ली है, अब भाजपा का इस पर क्या स्टैंड होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।